ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का ताहल सुराग न मिल सका। तेहरान में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास। रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई की भी इजलास में शिरकत। हम अपनी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है कोशिश कर रही है उससे नहीं हो रहा, नहीं वो उसको सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, तो हम अपने इदारों से अपने जो हमारी हुकूमत है इससे गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद फरमाएं, हमारे बच्चों को जिस तरह भी मुमकिन हो सके वापस लाएं। मैं हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी चीफ से और यूनाइटेड नेशन सब से अपील करूँगा जितने भी इदारे हैं कि वो इस सिलसिले में मदद करें और बच्चों को बहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू करें। उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। पेट ब्लॉक है बशीर की इकबाल पर गलत खबरें फैला रहे हैं और अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। वाक़े में कोई पाकिस्तानी फौत नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा नहीं बल्कि दीगर गैर मुल्की तलबा भी निशाना बने। मुतासरीन की जल्द वतन वापसी मुमकिन बनाएंगे अमीर मुकाम और अताउल्लाह तारड़ के हमरा पर। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरनेट के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। अंदरून सिंध 22 से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सखर और स्कूल 7:30 बजे से 12 बजे तक चलाई जाएंगे। जुमे को स्कूलों के औकात कार 7:30 बजे से 11:30 तक किए जाएँ। तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 11वीं 12वीं के सालाना इम्तहानात पर भी चेयरमैन बोर्ड को ख़त में कहा कि इम्तहानात का वक्त 8 बजे से 11 बजे किया जाए। सिंध पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज ने कराची वालों को दिन में तारे दिखा दिए। शहर कायद में पारा 40 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद में, दादू जैकबाबाद में 48, पटीदन और सकड़न में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। PDM में पंजाब की हिदायत पर पेश नज़र महकमा सेहत ने 22 से 27 मई हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग जीरो करने के दावे धरे के धरे रह गए। तलब और रसद में फ़र्क के बायस शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि पैदावार सिर्फ 17,150 मेगावाट तक है। तलब ज़्यादा फराहमी कम होने से दही इलाकों में 6 से 8 घंटों की तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुँच गया। एक नहीं 2 मीटर सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों और 2017 में बनने वाले नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने के मंसूबे पर गौर। ग्रॉस मीटरिंग से सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी। सोलर पैनल सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। प्लान के तहत सार्फिन 2 अलग अलग मीटर लगवा सकेंगे। सोलर पैनल से पैदा करदा बिजली बराह रास्त कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। नई पॉलिसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश हतमी मंजूरी इन्हीं से मशरूत होगी। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर मलिक और पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी मद्दे मुकाबल। 53 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 16,238 वोट लेकर आगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ 8,414 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। हमारे मुखालफों ने, जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं, अपने इक़्तिदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसके वजूद का।
वो माशी अबतरी चाहते हैं और अफरा तफरी का आलम जो है वो फैल जाए, ताकि इस अफरा तफरी में उनका जो एहतसाब हो रहा है उस हिसाब से किसी तरह उनकी जान छूट जाए। मुल्क की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन मुखालफीन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग कह रहे हैं। लगता है कि कुछ अर्से बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपहसालार कहेंगे। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ का तकरीब से खिताब कहा कि हमारे मुखालफीन इक़्तिदार की हवस में कमर जावेद बाजुआ ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूँ। अगर वो महसूस करते हैं, आर महसूस हो, तो वो खुद वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हैं। कोई भी मसला या बात खैर महज़बाना अंदाज के बजाय दलील की बुनियाद पर करनी चाहिए। गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मालाकंड दरगाह में आवाम के इज्तिमा से खिताब। फंड्स हैं, हमें फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। इस वक्त हम 27,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन से गंदम खरीद चुके हैं और इसमें 10,000 मेट्रिक टन जो है वो अभी जो हमारे पास बाहर से गंदम आ रही है वो हम खरीद रहे हैं। मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। 1510 अरब रुपए हमारे तो सिर्फ बिजली के बकाया जात हैं। हमारी अपनी रॉयल्टी इतनी बनती है वो हमें नहीं दिए जा रहे, जो नेट हाइडल प्रॉफिट है हमारा। मुकामी किसानों के बाद पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रहे हैं। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तौरो कहते हैं कि पंजाब से दरामदी गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाक हमसे सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। हुकूमत हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेकर अवाम को 64 रुपए यूनिट बेच रहे हैं और हमारी ही अवाम को चोर कह रही है। गंदम थी तो फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताहल रिपोर्ट पेश न की। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब में शिकायत दर्ज। गैर जरूरी गंदम इम्पोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने पर पाबंदी लगा दी। अहम शराहों पर चौकिया कायम। ज़राए आटा फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है किसान को गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने में फ़ायदा है। हुकूमत पाबंदियों से सिर्फ मुश्किलात पैदा कर रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा सियासी क़यादत से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी तनाज़ुर में ख़त्ते की सूरत हाल, ग़ज़ा जंग और स्ट्रेटेजिक मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। माशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। नए कर्ज़ के हजम पर हतमी बातचीत होगी। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर में कॉजवे पुल की तामीर समेत मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वज़ीर आला के हमरा। कोरंगी कॉजवे मनसूबे की तामीर लागत 64 लाख रुपए है और ये 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी सफ़ीर से मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने समेत पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने कहा, जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।